नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। यदि आपके कुंडली में शनि ग्रह गड़बड़ है तो कौन सी बीमारी देता है और व्यक्ति के जीवन में कैसी समस्याएं प्राप्त होता है, आज उसका विवेचन संपूर्ण हम बताएंगे। तो अभी तक देखिए, हमने सूर्य ग्रह से लगा करके शुक्र ग्रह तक मैंने बताया कि आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो कौन सी बीमारी आता है या कैसी समस्याएं प्राप्त होता है और उसका उपाय, उसका निदान की व्यक्ति के जीवन में उनका बुरा असर ना पड़े। मैंने संपूर्ण विवेचन आप सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हम शनि ग्रह को लेकर हाजिर हुआ हूँ कि यदि आपकी कुंडली में, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, यदि शनि ग्रह गड़बड़ है तो आज घबराने की बात नहीं है। आज हम उसका विवेचन बताएंगे। कुछ व्यक्ति के जीवन में आता है, उनको पता चलता है मेरे कुंडली में 7.5 चल रहा है या शनि गड़बड़ चल रहा है, तो घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। शनि अच्छा भी फल देते हैं, अद्भुत फल देते हैं, क्योंकि शनि यदि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में बैठ जाए, जैसे कुंडली का जो 12 भाव होता है 1, 4, 7 और 10, इसे केंद्र भाव कहते हैं। अगर स्वराशि का शनि होकर बैठे या किसी और राशि में बैठे, अच्छी स्थिति में बैठेगा तो यहाँ एक जबरदस्त राजयोग बन गया आपका, शशि राजयोग। क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा है कि मकान का कारक बताया गया है, व्यक्ति के न्यायाधीश शनि बताया गया है, त्याग बताया गया है, वैराग बताया गया है, नौकरी कारक बताया गया है। तो शनि कुंडली में यदि आपका अद्भुत स्थिति में बैठा है तो भूमि विवन वाहन का योग आपके जीवन में अवश्य प्रदान कराएगा। बढ़िया आपका बिजनेस व्यवसाय, लोखंड का कारक भी शनि बताया गया है, तेल का भी कारक बताया गया है। तो आपके कुंडली में शनि मजबूत है, अगर केंद्र में बैठा है तो एक जबरदस्त राजयोग, शनि शशि राजयोग बनी रहा है और व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाता है, व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता है, न्यायाधीश बनाता है, राजनीति में बहुत शनि ग्रोथ कराता है, व्यक्ति को आगे ले जाता है। और खासकर देखा जाता है कि व्यापार व्यवसाय में अगर आपका शनि अद्भुत मजबूत है तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाता है। क्योंकि शनि जो ग्रह है ये आपका समझ लीजिए कि ये वायु तत्व बताया गया है, पश्चिम इनका दिशा है। तो आप जैसे टेक्निकल लाइन हो गया, लोखंड का बिजनेस हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सब में व्यवसाय करे व्यक्ति काफ़ी ग्रोथ करता है जब शनि अच्छी स्थिति में हो। तो अब बताने चलो, यदि आपकी शनि कुंडली में गड़बड़ हो तो कौन सी बीमारी देता है और व्यक्ति के जीवन में कैसा उथल पुथल करता है। यदि आपके कुंडली में शनि गड़बड़ है तो उसका मैं उपाय बताऊंगा और आपके उस कुंडली में आपका उसका शनि का क्या उपाय करें जिससे उसका दोष अपने जीवन में ना पड़े। संपूर्ण विवेचन में बता जाए। क्योंकि निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि अशुभ शनि से कैसी बीमारी होती है, कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका उपाय। क्योंकि आज मुख्यतः जो हेडिंग है आपका कि शनि गड़बड़ है तो बीमारी कौन सा होता है। फिर मैं कुछ विवेचन करूँ शनि किसके किसके कारक होते हैं। पहले तो शनि ग्रह जो होते हैं न्यायप्रिय ग्रह होते हैं। शनि देखिए त्याग के कारक होते हैं, शनि सेवक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनको सब दर्जा प्राप्त हुआ है। एकाग्रता शनि को बताया गया है, तप, वैराग्य, लोहा, तेल, यह जो है शनि के कारक बताए गए हैं। यह पश्चिम का स्वामी है, इनका दिशा पश्चिम दिशा है। ये वायु तत्व हैं। मकान, ऐश्वर्य, नौकरी, मोक्ष, योग, ये सब के कारक जो हैं शनि बताए गए। प्रभुता, व्यक्ति का ऐश्वर्य, नौकरी और मोक्ष और योग, इन सब के कारक जो हैं शनि बताए गए। आपकी कुंडली में अगर शनि मजबूत है तो समझ लीजिए एक सरकारी नौकरी या उच्च पद पर नौकरी अवश्य दिलाता है। अब हम बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ कब होता है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है तो आपके जीवन में समस्याएं जरूर आएगा। फिर तो देखिए, जैसे मान लीजिए शनि आपके कुंडली में 6, 8, 12 भाव बैठा। कुंडली का जो 12 भाव होता है, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। अगर इन तीनों घर में शनि बैठा हो, मान लीजिए वहाँ शनि नीच का हो कि बैठा हो, या शनि की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो, या शनि वहाँ अस्त होकर बैठा हो, तो अगर शनि के साथ वहाँ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो तो समझ लीजिए कि शनि आपको जरूर अशुभ फल देगा, आपको अवश्य बीमारी प्रदान करेगा। कैसी कैसी बीमारी प्रदान करेगा वो मैं विवेचन करने चल रहा हूँ। मान लीजिए जैसे आपकी कुंडली देखेंगे और आपकी कुंडली केंद्र में बैठा हो, जैसे मान लीजिए 1, 4, 7, 10 भाव बैठा हो और आप सोचोगे मेरी कुंडली में शशि राजयोग है, लेकिन यदि वहाँ शनि की डिग्री 0 से 1 हो
या 29 से 30 डिग्री हो, क्योंकि डिग्री का देखना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह जो है 0 से 6 डिग्री तक फल नहीं देते और लास्ट का 29 से 30 डिग्री जो है वो फल नहीं देते, क्योंकि ये बाल्य अवस्था है, लास्ट का जो है मृत अवस्था बताया गया है। तो शनि का बराबर ग्रहों का डिग्री देखना जरूरी है। मान लीजिए शनि कम डिग्री होगी बैठा हो, या वहाँ नीच का होकर बैठ गया हो आपके केंद्र भाव में, या वहाँ पापों ग्रह के साथ बैठा हो, या शनि वहाँ अस्त होकर बैठा हो, तो शनि फल देना कम कर देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में केंद्र भाव में समस्त वाली कुंडली का जो 12 भाव है, 1, 4, 7, 10 भाव में अगर वहाँ मकर राशि है या कुंभ राशि है, उसका स्वामी होकर के 6-8 भाव में शनि बैठा है, क्योंकि मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। तो मान लीजिए आपके केंद्र में जो राशि आ रहा है, मकर आ रहा है, कुंभ आ रहा है, उसका स्वामी शनि यदि 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो और 12वें घर में बैठा हो, नीच का हो कि बैठा हो, क्योंकि शनि जो है देखा जाए मेष राशि का नीच का माना गया है और तुला का उच्च का माना गया है। अगर शनि जो है 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है और नीच का होकर बैठा है, या वहाँ उनकी डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री है, या वहाँ वो अस्त होकर बैठा है, तो व्यक्ति को कैसी बीमारी आता है और उसका उपाय बताऊंगा व्यक्ति को क्या करना है। मैं विवेचन किया हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है या गड़बड़ स्थिति में होकर बैठा है, तो आपको लक्षण क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले व्यक्ति धन से हीन रहेगा, मेहनत परिश्रम करेगा, पर पैसा कहाँ जा रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति हमेशा चिंता में रहेगा, दुखी रहेगा और पुत्र की प्राप्ति में भी समस्या आएगा। अगर शनि आपकी गड़बड़ स्थिति में है, अशुभ है, नीच का होकर बैठा है, डिग्री कमजोर है, तो पुत्र की प्राप्ति में, संतान की प्राप्ति में समस्या आएगा। इनकी जो स्त्री मिलेगी पत्नी, वो क्रोधीवान स्वभाव की रहेगी। इनको नेत्र का रोग हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है आंखों में, और घुटनों की बीमारी जैसे लंगड़ापन हो सकता है, व्यक्ति लकवा मार सकता है, हृदय का रोग हो सकता है, इनको चर्म रोग हो सकता है, रक्त का विकार हो सकता है जिसका शनि गड़बड़ हो। इनको कभी कभी अगर शनि ज्यादा गड़बड़ हो, मान लीजिए शनि राहु के साथ बैठा स्थिति गड़बड़ है या केतु के साथ बैठा हुआ है, अगर शनि की डिग्री कमजोर है, 0 से 29-30 डिग्री है, नीच होकर बैठा है और राहु कहीं कभी उनके ऊपर हावी होकर बैठा है, तो व्यक्ति पागल भी बन सकता है, पागलपन जैसा हो सकता है, ये गंजापन भी इनको हो सकता है। शनि का कार्य चिंता बताकर शनि गड़बड़, व्यक्ति चिंता शोक में रहता है, इनको डर शंका हमेशा बनी रहती है, और ऐसे व्यक्ति कर्ज हो जाने के ऊपर और कर्ज न चुका करके प्रॉपर्टी या मकान इत्यादि बेच सकते हैं। घर दुकान में अग्नि लगने का भी भय रहता है जिनका शनि गड़बड़ हो। नौकरी में समस्याएं इतनी बन जाती हैं, काफी परिश्रम करते हैं पर भी इनको सफलता जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। कभी कभी ज्यादा झूठ बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। कर्म में कोई भी कर्म में इनको अधिकता जो है, जितना मेहनत करेंगे उनका इनको सफलता प्राप्त नहीं मिल पाता है। देखा जाए इनके सर में अधिक जो है दर्द रहता है, और भगवान का, हमें मोटिवेट जाऊं, भगवान का हर बात में मजाक बनाना, अगर ऐसा कोई करता है समझिए शनि आपका गड़बड़ होते जा रहे हैं। जिनका शनि गड़बड़ होता है, भगवान के हर बातों में व्यक्ति कभी कोई मजाक बना लेता है, अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करना शुरू कर देता है। इससे आपका समझ लीजिए शनि बहुत गड़बड़ है और आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ रहे हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर शनि गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को चोरी करा सकता है, जुआ खेला सकता है और बनते काम बिगड़ जाना। इन लोगों को लगता है कि जिंदगी उनके हाथों से यूं ही निकलती जा रही है, जिनका शनि गड़बड़ रहता है। कर्म में इनको कमी हो जाता है और मेहनत करने से व्यक्ति जो है भागते, यानी आलस्यपन हो जाता है। अगर शनि की चीज गड़बड़ है, निराशा भाव मन में आ जाता है और कोई भी काम करने से डरते हैं, आलस करते हैं, इसलिए कर्म से वो भागते हैं, इसलिए उनका भाग्य जो है और दबता जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप मान लीजिए अगर आपका शनि गड़बड़ है तो करना क्या चाहिए। मैं कुछ यहाँ रत्नों का नाम, क्योंकि शनि का जो देखिए नीलम होता है, जमुनिया होता है, नीली होता है, लाजवर्त होता है। इन 4 रत्नों को आप पहन सकते हैं, लेकिन अपने कुंडली परामर्श किसी को दिखा करके तो ही रत्न दान करें। उसके बाद आपका अगर शनि गड़बड़ है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप राइट हैंड में जो मिडिल का उंगली है, बीच का उंगली है, इसमें आप लोखंड का मुंदरी पहन सकते हैं, या तो आप नाव का खीला होता है उसको भी बनाकर अंगूठी धारण कर सकते हैं। ये सब आप मिडिल उंगली में आप धारण कर सकते हैं। और क्या क्या करना चाहिए उपाय, तेल का दान अवश्य करें, क्योंकि लिक्विड तेल का कारक शनि बताया गया है। आप तेल का दान अवश्य करें। कुमारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, गाय की सेवा करें और गरीबों को काले कंबल यथाशक्ति जो आपकी क्षमता हो काले कंबल का दान करें। और कुएं में
दूध अवश्य यानी गाय का दूध थोड़ा बहुत डाले शनिवार के दिन, 7 शनिवार यथा आपको समय मिले। और विधवाओं का सम्मान करें, उनकी पूरी दृष्टि नजर बुरी गलत नजर न डालें, क्योंकि शनि जो है अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति का मन भटक जाता है और विधवाओं पर उनकी गड़बड़ दृष्टि हो जाती है। तो विधवाओं का सम्मान करें, बुरी दृष्टि नजर न डालें। और रात में दूध भूल करके ना पिए, जिनका शनि गड़बड़ है रात्रि के समय में दूध भूल करके ना पिए। भांजे, बहन और जीजा का सम्मान करें। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ, यदि आपका शनि गड़बड़ है, ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, तो आप शनिवार के दिन सफेद धागा, व्हाइट धागा पैर से सिर तक पूरा अपना हाइट नाप लीजिए, थोड़ा काला तिल ले लीजिए, धागा और काले तिल को क्लॉकवाइज 7 बार से सिर को घुमा करके कहीं पीपल का पेड़ हो वहां पे आप रख दीजिए। और क्या करना है, शनि मंत्र आपको जरूर करना है। शनि मंत्र देखिए 3 है, जैसा आपको सुटेबल हो जैसे आप कर सकते हो। अगर वैदिक मंत्र करना है तो ओम सन्नो देवी रविष्ट आपो भूंत पीते संयो रविष्ट मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो नीराजन क्षमाभासं रपुत्रम यमाग्रियम छाया मार्तन संबोधम तम नमामि सरिष्चरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं जम रहा है आपको, ओम संग सरिष्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। 33,000 मंत्र जाप करना है। और शनिवार के दिन नियम बनाना, क्योंकि तेल लिक्विड जो होता है हानिकारक है, तो शनिवार के दिन मंदिर में आप जाएं, शनि को जो है सरसों का तेल इत्यादि उनको ऊपर चढ़ाएं और मदार का पत्ता हो तो भी अर्पण करें। हनुमान जी को भी आप प्रसन्न करें, जिससे शनि का दोष खत्म होगा। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार के दिन जाएं, मदार का पत्ता उनको हनुमान जी को अर्पण करें और तेल अर्पण करें, इससे आपका शनि दोष कम होगा और फल रिजल्ट आपको बहुत अद्भुत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि यदि आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है तो ये उपाय आप जरूर करें, इससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।